डिस्क्लेमर पढ़ने की जरूरत नहीं, बस तुम अपने कानों में हेडफोन लगा लो। अगर तुम्हारी कुटाई हुई तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। शुक्रिया। हुई। एक दिन की बात है। गुलामबीपुर गांव के जंगल में एक शेर रहा करता था। ये शेर अब बूढ़ा हो चुका था और इससे शिकार करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। एक दिन ये शिकार के लिए निकलता है। तभी कुछ ही दूर चलने के बाद इसे खरगोश नजर आता है। तभी ये बोलने लगता है, अरे वाह खरगोश, लेकिन यार मैं इसको अगर स्वीकार कर लूंगा तो फिर इससे मेरा पेट नहीं भरेगा। एक काम करता हूँ, थोड़ा और आगे जाकर देखता हूँ, क्या पता कोई बड़ा शिकार मिल जाए। हुए। ये कहकर शेर वहाँ से आगे की तरफ चलने लगता है। इसी तरह काफी देर चलते चलते उसे कोई शिकार नहीं नजर आता। उसकी हालत भूख की वजह से खराब होने लगती है। तभी अचानक थोड़ी दूर से एक हिरण नजर आता है। अरे वाह क्या हिरण है, अब मैं इसी को शिकार कर लेता हूँ। इसे शिकार करके तो मेरा पेट भी भर जाएगा। हुए। फिर वे शेर धीरे धीरे उस हिरण के पास बढ़ने लगता है शिकार के लिए। फिर जैसे ही वे हिरण के करीब पहुंचता है, हिरण भागने लगती है और वह भी उसके रन के पीछे भागने लगता है। स्वागत तो करो हमारा। थोड़ी दूर भागते हुए शेर थक जाता है और बोलने लगता है, अबे यार मैं तो थक गया और यह हिरण भी मेरे हाथ से निकल गया। अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, भाग भी नहीं सकता, शिकार भी नहीं कर सकता। आइडिया, एक काम करता हूँ, उसी खरगोश को जाकर शिकार कर लेता हूँ, कुछ तो खाने को मिलेगा। हुए। ये कहकर वे शेर और खरगोश की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वे खरगोश वाली जगह में पहुंच जाता है। साला यह खरगोश कहाँ चला गया, काश उसको मैं पहले ही स्वीकार कर लेता तो अभी कुछ तो खाने को होता मेरे पास। ये कहकर वे शेर बहुत उदास हो जाता है। तभी आइडिया, एक काम करता हूँ, यह पास वाले गांव से किसी बंदे को शिकार करके अपना पेट भर लेता हूँ। हुए। फिर वे शेर पास वाले गांव में शिकार के लिए निकल जाता है। तभी थोड़ी दूर चलने के बाद वे गांव में पहुंच जाता है और एक बंदे को शिकार कर लेता है। इन गांव के लोगों का शिकार करना तो बहुत आसान है, मजा आ गया, अब तो मैं भूखा नहीं मारूंगा। हुए। The next day. अगले दिन वो शेर दोबारा आता है और फिर से एक और गांव के बंदे को शिकार कर लेता है। इसी तरह दिन गुजरता गया और गांव के लोग एक एक करके मरते रहे और उस शेर की दहशत पूरे गांव में फैल चुकी थी। अभी सब गांव वाले मिलकर एक फैसला करते हैं। तभी पास खड़े विधायक जी बोलने लगते हैं, लगता है हमें आप उस शिकारी दोगेश को बुलाना चाहिए। जब तक यह लोग शिकारी दोगेश को बुलाते हैं बामनोर, तुम जब तक हमारे YouTube चैनल दोगेश जॉन को सब्सक्राइब और लाइक कर दो। अगर तुम Facebook पर हो तो दोगेश जॉन पेज को फॉलो कर लो। The next day. अगले दिन शिकारी दोगेश आ जाता है। फिर वे उस जंगल में शेर का शिकार करने के लिए निकलता है। थोड़ी दूर चलने के बाद शिकारी दोगेश के सामने वे शेर आ जाता है। शेर को देखते ही शिकारी दोगेश अपनी बंदूक से फायर करने लगता है, मगर वह फायर नहीं कर पाता। शिकारी दोगेश के इस हरकत को देखकर शेर बहुत हंसने लगता है। गजब बेइज्जती है। शेर को हंसते हुए देखकर शिकारी दोगेश बहुत शर्मिंदा हो जाता है और शेर के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए बेहद बोलता है, तुम बहुत खुश नसीब हो। क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब है कि आज मंगलवार है और मैं मंगलवार को किसी जानवर का शिकार नहीं करता। ये क्या बात करता है यार? भूमास्ती के ये ज्ञान किसी और को जाकर दे। मुझे अभी भूख नहीं है क्योंकि मैंने अभी एक शिकार करके खाया है, वरना तुझे भी मैं शिकार कर लेता। हुए। The next day. अगले दिन सब गांव वाले और शिकारी दोगेश जंगल से बाहर शेर का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वो शेर आ जाता है।
फिर शिकारी दोगेश उस शेर के पास जाता है और उसके कान में कुछ बोलता है। फिर वो शेर सामने वाले कुएं में कूदकर अपनी जान दे देता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी विधायक जी शिकारी दोगेश से पूछता है, तूने और शेर के कान में ऐसा क्या बोला? क्या उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी? तभी शिकारी दोगेश बोलता है, विधायक जी वो शेर आपकी तरह ठरकी निकला। मैंने उसके कान में यह बोला था कि इस कुंवर के अंदर रूसियन गुलाम भी है। हुए खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सुन मेरे भाई, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करियो। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए हुई।